तो गुड मॉर्निंग। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 की थ्योरम्स और इस चैप्टर में टोटल बच्चों 8 थ्योरम्स है और सभी की सभी थ्योरम हम एक लेक्चर के अंदर एक ही थ्योरम करेंगे और उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो जो उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए चीज़ें यूज होगी पहले मैं आपको वो सारी समझाऊंगा, फिर हम थ्योरम के ऊपर आएंगे। सबसे फर्स्ट थ्योरम बच्चों आपकी है 6.1 आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, पीपीटी इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको बोलते हैं बच्चों थेल्स थ्योरम। थेल्स एक मैथमेटिशियन का नाम है। सबसे पहले इस थ्योरम को थेल्स ने प्रूव किया था, इसलिए उनके नाम के पीछे इसका नाम क्या पड़ गया, थेल्स थ्योरम, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, पीपीटी। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई बार 3 से 4 थ्योरम आपके एग्जाम में ऐसी आएगी, ये लिखा आएगा स्टेट एंड प्रूव। 5 नंबर की थ्योरम आती है पेपर के अंदर, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो बीपीटी थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट भी आपको लिखनी है और फिर उसका प्रूव भी उस थ्योरम को आपको करके दिखाना है। स्टेटमेंट जिन जिन थ्योरम्स की एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सारी की सारी थ्योरम्स मैं आपको बताऊंगा। पहली थ्योरम बच्चों बीपीटी है, देखो स्टेटमेंट को पढ़ो। इस क्वेश्चन में ये कहता है इस थ्योरम में, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, अगर एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है कैसे, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखो आप एक ट्रायंगल बना लो, मैं ये कहता हूँ आपको ये बीपीटी की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये ट्रायंगल है मान लो एबीसी। इसमें हमसे ये कहा जाता है कि अगर एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने, कौन सी, पी क्यू, तो कहता है ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना अपने रेड कलर में पी क्यू, ये इन दोनों साइड्स को, किसको, ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो का मतलब ये होता है बच्चों, ये ए पी और पी सी का जो रेशियो है ना, पी से लेके पी का, सॉरी, वही रेशियो होगा किसका, ए क्यू और क्यू सी का। ये आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। कहता है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है पी क्यू, ये बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स यानी कि कौन कौन सी रहेगी, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि ये जो पी क्यू लाइन है ये बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये आपको प्रूव करना है। बहुत आसान थ्योरम है, एक बार आप इस लेक्चर को सुन लोगे ना आपको तुरंत समझ आ जाएगी। ठीक है, इस थ्योरम को करने से पहले बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें यूज होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। सब बच्चों को पता होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हाइट को इस तरीके से ही ड्रॉ किया जाए। मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। मैं आपको ये समझाता हूँ आज कि ट्रायंगल की हाइट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल हमने बना दी ए बी और सी। बच्चों मैंने बेस ले लिया क्या, बी सी, बेस को क्या ले लिया मैंने, पी टू सी। अब मैं इसकी हाइट लेना चाहता हूँ। अब आप मेरे को ये बताओ कि हाइट कौन सी होगी। हाइट का मतलब जस्ट ये होता है, ये जो बेस है ना, आप इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो, इधर भी एक्सटेंड कर दो और इधर भी एक्सटेंड कर दो, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स ए से इस पीसी के ऊपर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चाहे पीसी के ऊपर आ जाए या इधर आ जाए लेफ्ट में या राइट में आ जाए। अब देखो पीसी का कहाँ पे आएगा, ये लेफ्ट साइड में, ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, तो यही क्या कहलाएगी, इस ट्रायंगल की हाइट कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी बच्चों, इस ट्रायंगल की हाइट कहलाएगी। क्यों, क्योंकि हम ए से लेके पीसी साइड के ऊपर थोड़े परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, वो तो नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसके एक बीसी बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों, जो ए से पास होती है, जो कहाँ से पास होती है, ए से पास होती है, ऐसे ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस पैरेलल लाइन से ये दोनों लाइन क्या होगी बच्चों, पैरेलल, एक ये और एक ये वाली है ना, मान लो ये एल है और ये मान लो क्या है, एम है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, आपको पता होना चाहिए वो हमेशा सेम होती है। जितनी डिस्टेंस ये होगी ना, परपेंडिकुलर है ना, उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो देखो जितनी डिस्टेंस ये है, चाहो तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, इससे आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे ना, ये परपेंडिकुलर, ये भी आपकी क्या कहलाएगी, हाइट ही कहलाएगी। तो यानी कि कहीं पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल की हाइट। एक तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों ये है इसके अंदर कि अगर मान लो
मैं पहले आपको डायग्राम खुद बना के दिखाता हूँ। देखो ये दो लाइन मैंने क्या बना दी, पैरेलल बना दी। मान लेता हूँ एल और एम दो लाइन है बच्चों, क्या पैरेलल है। मैं इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी सी। मान लो ये रेड कलर में मैंने ट्रायंगल बना दी बच्चों, क्या ए पी सी। मैं नाम लिखता हूँ इसका ए पी सी। इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है बच्चों, बेस मैंने मान लिया कौन सा, बी सी। बेस को मैंने क्या मान लिया बच्चों, बी सी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसी बेस को लेके एक और ट्रायंगल बनाओ जो इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के अंदर हो। यानी कि बेस बी सी रखना है तो इसको यहाँ ज्वाइन कर दो और इसको यहाँ ज्वाइन कर दो। देखो बन गया ना ये ट्रायंगल। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ इस लाइन को। आप क्या करो, इसको बेस को बी सी रखते हुए एक और ट्रायंगल बनाओ बच्चों, बी सी। इसको नाम दे दिया मान लो मैंने पी। आप कहोगे जी और कितनी बना सकते हैं, मैं कहता हूँ कितनी बना लो। बेस बी सी रखना है, ये लो इधर ज्वाइन कर दो। बेस को बी सी ही रखना है, एक ये भी ट्रायंगल बना सकते हो आप, है ना। ये जितनी भी ट्रायंगल बनाई है ना मैंने, कौन सी, बेस बी सी है। एक बार इसके आगे ए लिख दो, एक बार इसके आगे पी लिख दो और एक बार इसके आगे क्या लिख दो, क्यू लिख दो। ये तीन ट्रायंगल मैंने आपको बना के दिखाई। इनका एरिया बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। इनका एरिया इक्वल होता है एरिया ऑफ पीबीसी, इक्वल होता है एरिया ऑफ क्यूबीसी। यानी कि मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि दो लाइन मान लो पैरेलल है, उन पैरेलल लाइन के बीच में जितनी भी ट्रायंगल आप बनाओगे ना, जिनका बेस सेम होता है, उन सभी का एरिया क्या होता है, सेम होता है। कितनी भी ट्रायंगल आप बना लो, मैंने 3 बना के दिखाई, आप 4 बना लो, 5 बना लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दी है साफ लैंग्वेज के अंदर। जब भी आप अपनी बच्चों नोटबुक के अंदर ये थ्योरम लिखोगे ना, सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे लिखना, ताकि जब आप रिवीजन करो ना, पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो और फिर उसके बाद आप थ्योरम पे आओ। तो ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे बीपीटी के अंदर। अब देखो हम थ्योरम पे आते हैं। ये आपकी 6.1 थ्योरम है बीपीटी। मैंने डायग्राम से आपको समझाई दिया पीछे। इसका डायग्राम बनाना है आपको पेपर के अंदर। सबसे पहले पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, ये थ्योरम आएगी, तो आप कैसे करोगे, जो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ ना बस वैसे ही आपको लिखना है सब कुछ। अगर स्टेट एंड प्रूव आ गया तो आपको स्टेटमेंट भी खुद लिखनी है। ये लाइन ड्रॉ कर लो, पी क्यू किसके पैरेलल है बच्चों, ये बी सी के पैरेलल है। आपको ये प्रूव करना है कि ये रेशियो ए पी अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी। आप लिखोगे कैसे, देखो थ्योरम को लिखने का तरीका होता है, पहले लिखो गिवन। ट्रायंगल के अंदर आपको क्या गिवन है, देखो ये लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। आपको सिर्फ ये चीज गिवन है कि ये पी क्यू साइड जो है ना वो बी सी की क्या है, पैरेलल है। फिर लिखा करो बच्चों टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब होता है हमें प्रूव क्या करने को कहा गया है। क्या प्रूव करना है आपको, ए पी अपॉन पी बी इक्वल है बच्चों ए क्यू अपॉन क्यू सी। आपको ये प्रूव करना है। फिर कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन कोई भी फिक्स नहीं होती। ये आप जितनी बार इस थ्योरम को लिख लिख के देखोगे, वीडियो को सुनोगे, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हम अपनी तरफ से कुछ क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो क्या करना है, सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन है। देखो पी से लेके ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मान लो इसको नाम देंगे हम, और क्यू से लेके इस साइड पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ट्रायंगल का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। और एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको मैं एम नाम दे देता हूँ, इसको एन। आप नाम कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ। आपने ड्रॉ किया बच्चों क्या, पी से लेके एम परपेंडिकुलर टू किस साइड पे बच्चों, ए क्यू। किस साइड पे, ए क्यू। ये जो छोटी साइड दिख रही है ए से क्यू, एंड और फिर पी से एम और फिर क्यू से एन। आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर किस पे बच्चों, ए पी पे, है ना। ये आपने ड्रॉ किया, कर दिया। उसके बाद आपको बच्चों ज्वाइन करना है इस पी को क्यू से और इस पी को सी से। जितनी बार आप ये डायग्राम बना के देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा सब कुछ। ज्वाइन कर दो बच्चों पी क्यू एंड सी पी। बस ये क्या थी आपकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद आता है बच्चों क्या, प्रूफ। प्रूफ का मतलब यहाँ से अब हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि जो हमें प्रूव करना है ना, उसको कैसे प्रूव किया जाए। बिल्कुल आसान है, मैं कहता हूँ सबसे आसान थ्योरम है पूरी 8 थ्योरम में से। सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया निकाल लो इस ऊपर वाली ट्रायंगल का। कौन सी, ए पी क्यू। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। बच्चों बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। अब आप मेरे को ये बताओ,
इसका बेस अगर मैं क्या ले लेता हूँ, AP ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बच्चों बेस को, AP। तो देखो बेस कोई भी ले सकते हो। अगर आपने बेस AP लिया है ना, ये वाला बच्चों AP, तो AP के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है बताओ, QN है ना। तो AP के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है बच्चों, QN है। अच्छा अब कोई बच्चा कहेगा सर आप ऐसा करो, बेस को अब की बार A से लेके Q ले लो, है ना। बेस को A से लेके Q ले लिया तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा होगा बताओ, Q से लेके N होगा ना। और ट्रायंगल तो एक ही है, इसलिए एरिया तो क्या रहेगा बच्चों, सेम ही रहेगा। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, है ना। दोनों तरफ 1/2 से 1/2 कट गया। AP इंटू QN इक्वल हो गया AQ इंटू QN नहीं सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, AP के ऊपर परपेंडिकुलर क्या था, QN, और AQ के ऊपर PM था। ये जो मैंने यहाँ पे QN लिख दिया ना मिस्टेक से, ये QN को हटा दो और QN की जगह बच्चों आप क्या लिखोगे, AQ के ऊपर PM है ना। ये है, ये रेशियो आ गया अपना। अब देखो साइड AP और AQ ये दोनों एक तरफ रख लो, ये AP है, AQ को नीचे ले आओ, और ये क्या बच गया यहाँ पे PM बच गया, और ये QN बच्चों उधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना। ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल आसान तरीका है, इस ट्रायंगल का एरिया APQ का दो तरीके से निकाल दो। एक बार AP को बेस मानोगे तो QN को परपेंडिकुलर मान लो, एक बार AQ को बेस मानोगे तो PM को परपेंडिकुलर मान लो। दोनों एरिया इक्वल है बच्चों, क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है। एरिया कैसे भी निकालो आएगा क्या, सेम। अब यहाँ से मैंने AP अपॉन AQ का रेशियो निकाल दिया, जो किसके इक्वल आ गया, PM अपॉन QN। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब छोड़ दो इसको, अब सेकंड इक्वेशन देखो। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, मैं वही ट्रायंगल पीछे वाली दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि बार बार पीछे वाले पेज पे ना मूव करना पड़े, इसलिए मैं दोबारा बना देता हूँ। ये क्या थी आपकी, ABC ट्रायंगल थी, PQ क्या थी, इसके पैरेलल थी BC के, और फिर हमने क्या लिखा था बच्चों, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ये M था, ये N था। एग्जाम में तो आपको एक ही बार बनानी है ना। और फिर हमने क्या किया था, इन दो साइड्स को ज्वाइन किया था, B से लेके Q और C से लेके P, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो बन गई। सेकंड इक्वेशन बच्चों मैं क्या करूंगा, देखो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो PQ साइड है ना रेड कलर वाली, ये इस साइड के पैरेलल है ना, पैरेलल। और अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस के ऊपर जितनी ट्रायंगल बनती है ना, उन सब का एरिया क्या होता है, सेम। आप खुद सोचो, ये बेस BC ले लो, बेस को क्या ले लो बच्चों, BC। इस बेस BC से कितनी ट्रायंगल बन रही है, एक तो BC से Q तक, है ना, यानी कि BCQ, और एक BCP, ये दो ट्रायंगल बन रही है, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BC। देखो BC से लेके एक बार P लिख दो और एक बार क्या लिख दो आप, Q लिख दो, BCQ। रीजन लिख देना, रीजन क्या लिखोगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स which lie on the same base, on the same base and between same parallels, between same parallels is same। यानी कि उन दो ट्रायंगल का एरिया सेम होता है जो एक ही बेस पे लाई करती है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होती है, यही मैंने लिखा है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो बस, BCP जो ट्रायंगल है, ये वाली देखो, ये ट्रायंगल में BCP, ये ग्रीन कलर वाली जो ट्रायंगल है ना, इसका मैं एरिया निकालना चाहता हूँ बच्चों। क्या निकालना चाहता हूँ, एरिया। एरिया क्या होता है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस क्वेश्चन में जो हाइट हमारे पास है ना, वो तो बच्चों दो ही है, एक तो Q से लेके N है और एक P से लेके M, क्योंकि हाइट क्या होती है, हमेशा ही परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो अगर इस ट्रायंगल का बेस, इस ग्रीन कलर की ट्रायंगल का बेस आपने क्या ले लिया बच्चों, BP ले लिया। क्या ले लिया बताओ, बेस को क्या ले लिया आपने, BP। तो हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी, इस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, कौन सा, QN। तो आपको हाइट QN लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसका एरिया बता दो मेरे को, BCQ का। BCQ एरिया, देखो मैं इस ट्रायंगल को अब क्या कर रहा हूँ, शेडेड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इस ट्रायंगल को शेडेड कर रहा हूँ। अब ये ट्रायंगल है ना, अब मैं इसका एरिया ले रहा हूँ। अब आप मेरे को बताओ, अगर बेस का, बेस आप QC ले लेते हो, बेस को क्या ले लिया आपने, Q से लेके C, तो फिर QC पे परपेंडिकुलर कौन सा है बच्चों, PM है ना। ये क्या है बच्चों, PM है। और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, सेम, मैंने इक्वल रख दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बच गया, PP इंटू QN इक्वल टू QC इंटू
PM हो गया ना। अब देखना यहाँ से BP और PM, ये जो है ना देखो BP और QC इसको तो एक तरफ रख लो, BP और QC इसको एक तरफ रख लो, और PM और QN को उधर ले जाओ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को प्रूफ में क्या चाहिए बच्चों, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC है ना। तो यानी कि PB और QC को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी PM और QN को हम एक तरफ रख लेंगे। ये क्या आ गई बच्चों, सेकंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो अपनी नोटबुक पे फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी थी आपने, PM अपॉन QN, और ये देखना फर्स्ट इक्वेशन PM अपॉन QN। और मैंने मैथ में आपको कितनी बार ये समझाया है कि दो इक्वेशन है, अगर उनकी एक साइड इक्वल है, कौन सी साइड, PM अपॉन QN, और इसकी भी देखना PM अपॉन QN, अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर ये साइड इक्वल है तो इनको छोड़ दो, उनके अलावा क्या बच गई, यहाँ से बच गई AP अपॉन AQ, क्या बच गई बच्चों, AP अपॉन AQ इक्वल टू, यहाँ से ये बच गई BP अपॉन QC, ये बच गई ना। यही आपको प्रूव करना है, बस थोड़ा सा चेंज कर दो, AP PQ नहीं चाहिए, नीचे आपको AQ नहीं चाहिए, AP के नीचे क्या चाहिए बच्चों, PB। देखना ये आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये QC तो नीचे है ही, AQ ऊपर चला जाएगा है ना। यही तो आपको प्रूव करना था, देख लो AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, यही आपको प्रूव करना है, और यही आपकी थी बच्चों BPT या फिर थेल्स थ्योरम। अब आप खुद सोच लो, एक बार आप खुद से इसको दोबारा सुन लोगे वीडियो को 5 मिनट, तो आपको सारी की सारी थ्योरम समझ आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये दो ट्रायंगल बच्चों, आप एक ट्रायंगल बना लो, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि पता लग जाए आपको एग्जाम के अंदर कैसे करना है। ये एक PQ आपने लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू BC, और फिर आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बच्चों, यहाँ से एक का नाम दिया आपने PM और एक का नाम दिया आपने QN है ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और इन दोनों साइड को बच्चों आपने क्या किया था, ज्वाइन किया था। इनको क्या कर दिया आपने बच्चों, ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। ट्रायंगल का एरिया होता है बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आप एक बार AP ले लो, तो हाइट AP के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है बच्चों, QN। लेकिन इसी ट्रायंगल का एरिया आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, बेस AQ ले लो इंटू हाइट, हाइट कौन सी बताना, AQ के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, PM। ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, दोनों तरफ 1/2 से 1/2 कट गया, AP इंटू में QN इक्वल हो गया AQ इंटू में PM। अब देखो जो आपने ये दो परपेंडिकुलर डाले हैं ना, याद रखने का तरीका बता देता हूँ, ये जो दो परपेंडिकुलर डाले हैं है ना, इनको एक तरफ कर लो। कौन से परपेंडिकुलर बच्चों, PM और QN। तो PM तो इधर है ही, QN को उधर शिफ्ट कर दो, और AQ को इधर उठा लो। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बच्चों सेकंड इक्वेशन में ये कहता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, सेम। क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस BC के ऊपर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है ना, तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। अब मैं ये कहता हूँ BCP का एरिया होता क्या, बताओ। BCP का बेस आपने ये लेना है BP है ना, बेस क्या लेना है बच्चों, BP। तो हाइट कौन सी होगी, इस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है कौन सा है बच्चों, QN। इसी तरह से BCQ का ये वाली, ये साइड, ये ट्रायंगल, ठीक है, इसका बेस लेना अपने कौन सा, QC। तो हाइट कौन सी होगी बच्चों, PM, ये होगी। दोनों तरफ 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो। अब वही बात, PM और QN को एक तरफ रखो, तो BP इस QC को नीचे ले आओ, और ये PM तो है ही, और ये QN इधर आके नीचे आ जाएगा है ना। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखना फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये दोनों साइड क्या है बच्चों, इक्वल है, PM अपॉन QN। तो बताओ क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2 AP अपॉन AQ, ये इक्वल है बच्चों BP अपॉन QC। ये वाली साइड इक्वल हो गए। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको प्रूव करना है AP के नीचे PB। तो देखना ये PB तो है, नीचे ले आओ। ऐसे नहीं समझ आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब जो प्रूव करना होता है ना बच्चों, वो डायरेक्ट लिख दिया करो। क्या प्रूव करना है आपको, AP के नीचे क्या चाहिए, PB।
तो देखना ये पी बी नीचे नहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये ए क्यू है और ये क्यू सी नीचे चला जाएगा, है ना। और यही चीज़ क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी। तो मैंने एक बार ब्रीफ के अंदर आपको बता दिया कि मैंने ये थ्योरम कैसे प्रूव किया है। अब 2 बार मैं कहता हूँ इसको नोटबुक पे खुद से लिख लोगे ना बिना देखे, आप इस थ्योरम को कभी भी नहीं भूलोगे। और एग्जाम में थ्योरम आएगी तो बच्चों कितने मार्क्स की आती है, 5 नंबर की। फ्री जैसे नंबर समझ लो कि 6-7 थ्योरम है, उनको अगर आप पक्का कर लोगे तो आपके 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी बच्चों पीपीटी या जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।